नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसीलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज संजीवनी के एपिसोड में हम बात करेंगे चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया का वायरस एक बार फिर से दस्तक दे चुका है और हर गली मोहल्ले में इससे संक्रमित लोग देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस बीमारी से अब तक बचे हुए हैं तो ये तो अच्छी बात है, और अगर आगे भी बचे रहना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है इस बीमारी के लक्षणों पर आप ध्यान दें, उनके बारे में जानें। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम आज जानेंगे ओजस शक्ति को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं चिकनगुनिया को आप आखिर पहचाने कैसे। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आपको तेज बुखार है, अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं, तो हो जाइए अलर्ट। खतरनाक है चिकनगुनिया। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया आजकल हम देख रहे हैं बहुत से डॉक्टर्स के पास पेशेंट आ रहे हैं, मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, काफी तेजी से फैल रहा है जी। ऐसे में इस बीमारी को लेकर जिन लोगों के मन में डर है, उस डर को दूर करने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, डरने से बात नहीं बनेगी। आपको रोग को समझना है कि रोग होता क्यों है, और अगर हुआ है आपको, या अगर आपको किसी तरह से उसको, एक तो प्रिवेंशन की हमें सबसे पहले जरूरत है कि बचाव कैसे करें उसको, और दूसरा अगर आपको रोग हो जाता है तो फिर उस समय क्या करें। दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जो रोग है उसका मूल कारण है गंदगी, यानी कि अनहाइजेनिक कंडीशंस हमारी हैं। जो पानी भरा होता है, बरसात के दिनों में आमतौर पर पानी जगह जगह भर जाता है, और साफ पानी में भी ये मच्छर पैदा होते हैं। आपको ये बार बार बताया जा रहा है। आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह के काफी ज्यादा जो अभियान है उसमें सारी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम जो है थोड़े से लापरवाह रहते हैं। हम अपने जो है आसपास वो पानी को जो है जमा होने देते हैं जहां पर ये मच्छर ब्रीडिंग करता है। तो एक तो प्रिवेंशन हमें करना है, सफाई ध्यान रखनी है। दूसरा ये समझना है कि ये रोग होता कैसे। डेफिनेटली मच्छर के माध्यम से वायरस जाता है, चिकनगुनिया का वायरस जो है, और हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और फिर उसके पश्चात जो है एक बार जब वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाता है तो लगभग 2 से 4-5 दिन के अंदर उसके लक्षण आपके सामने आ जाते हैं। तो जैसे ही लक्षण आपके सामने आते हैं और ये आपको ये पता चल जाता है कि ये चिकनगुनिया ही है, क्योंकि कई प्रकार के बुखार हो सकते हैं, तो तब आपको उसकी प्रॉपर चिकित्सा उसकी करनी है। और आज इस विषय पर अच्छी तरह से विस्तार में हम समझाएंगे आपको इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन करके आप अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। और अगर रोग आपको आ जाए फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में भी बहुत ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को ठीक करने में बहुत कारगर है। अच्छा, वो सिम्टम्स हैं क्या डॉक्टर साहब? देखिए, अगर चिकनगुनिया आपको है तो उसमें सबसे पहले जो मेन लक्षण है, बुखार तो उसमें होता ही है, तेज बुखार होता है। तेज बुखार के साथ साथ आपको सिर दर्द होगा, और उसमें मेन जो लक्षण होता है वो है कि आपके जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। जैसे कि आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जॉइंट पेन के पेशेंट होते हैं, उस तरह का लक्षण। खास तौर से घुटनों में, घुटनों के नीचे तलवों में जलन होना, फिर आंखों में कई बारी लाली, आंख लाल हो जाती है, या फिर पाचन आपका बिगड़ जाता है, खाने पीने का जो सिस्टम है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, भूख नहीं लगती है, और कमजोरी बहुत ज्यादा थकान आपकी बॉडी में महसूस होती है। तो अगर इस तरह के लक्षण, विशेष तौर पर अगर बुखार के साथ आपको जोड़ों में दर्द होता है, आपके किसी भी जोड़ में, और विशेष प्रकार से घुटनों में, ये कलाइयों में, कोहनी में, इसमें अगर पेन आपको हो रहा है और अकड़ाहट, वहां स्टिफनेस नजर आ रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा एकदम समझ में आना चाहिए कि चिकनगुनिया आपको हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जोड़ों के दर्द का भी जिक्र किया। जो प्राइमरी लेवल का हमारा सिम्टम होता है वो जोड़ों का दर्द होता है। ये दर्द कितने दिनों तक रहता है? और कई बार ऐसा हुआ है कि जोड़ों के दर्द को हम आर्थराइटिस समझ बैठते हैं, तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जो जोड़ों में दर्द हो रहा है वो आर्थराइटिस का है या फिर चिकनगुनिया का है? देखिए, इसमें होता क्या है, जो चिकनगुनिया का है, डेफिनेटली चिकनगुनिया के जो जोड़ों का दर्द है वो आपको बुखार के साथ शुरू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आर्थराइटिस बुखार के बिना भी आपको जोड़ों के दर्द शुरू हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि चिकनगुनिया का जो पेन है उसमें विशेष रूप से आपको स्वेलिंग नहीं मिलती, पेन होता है और थकावट और कंटिन्यूस पेन उसमें कई बार रहता है लगातार।
जो अर्थराइटिस का होता है, गठिया जिसको बोलते हैं, उसमें जोड़ों में दर्द भी होता है, स्वेलिंग भी आती है, वहाँ पर जो है थोड़ा आपको कई बार डिफॉर्मिटीज वहाँ पर बननी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ खास मौसम के अंदर अर्थराइटिस का पेन बढ़ जाएगा आपको। ज़्यादा ठंडी जगह अगर कूलर के सामने आप हैं या आप एसी के सामने हैं या बरसात के मौसम में या फिर जब ठंड बहुत पड़ती है तो उसमें जो जोड़ों का दर्द आपका बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें वायु का प्रकोप होता है और आपका शरीर जो है थोड़ा सा उसमें स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा आपको लक्षण देखना पड़ेगा। और चिकनगुनिया का जो पेन होगा वो नॉर्मली बुखार के कुछ हफ्तों बाद तक रहता है लोगों में, या किसी को 3-4 दिन 5 दिन, या किसी को बुखार के साथ भी वो चला जाता है। लेकिन जो अर्थराइटिस का पेन है वो आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक आप उसका प्रॉपर उपचार नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया के वायरस का जो असर है वो बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है जी। ऐसा क्यों? और प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बताइए खास तौर पर कि उन पर क्या असर होगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये तीनों वर्ग ऐसे हैं कि इस समय में जो उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, छोटे बच्चे हैं इम्यूनिटी कमजोर है, बुजुर्ग लोग हैं इम्यूनिटी कमजोर है, जब गर्भवती होती है महिला तो तब भी उसके शरीर में शक्ति, क्योंकि बच्चे की तरफ भी उसका पोषण जा रहा है, तो ये तीनों ही एक मैं कहूंगा कि इम्यूनिटी की वजह से उनको ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई इन्फेक्शन उनको पकड़े। लेकिन दूसरा कारण एक और भी है। हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये जो है ऐसी अवस्था है कि इसमें पाचन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। हमारे यहाँ कहा कि बचपन जो है वो बच्चों का जो है कफ का प्रकोप उसमें होता है। ओल्ड एज में आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि पाचन जब अच्छा नहीं होगा तो बॉडी में आम बनता है, जिसको हम बार बार आपको समझाते हैं कि जो अपच होने की वजह से अनडाइजेस्टेड फूड जो आपका है उससे एक चिकना पदार्थ बनता है, एक टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में तैयार होता है, और ये जब बॉडी के अंदर मौजूद होता है तो ये कई प्रकार के इन्फेक्शंस को घर करने के लिए वो एक जगह देता है। यानी कि दैट बिकम्स ए मीडियम फॉर ब्रीडिंग। जो वायरस वगैरह उसमें आकर के उसमें ग्रो करने की उनको एक जगह मिल जाती है, एक मीडियम मिल जाता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से आम का बहुत महत्व है। जो प्रेग्नेंट महिला है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो उनको ये इन्फेक्शन आता है तो बच्चा जो गर्भ में बढ़ रहा है, जो बच्चा पल रहा है, उसको कई प्रकार के जो है रोग आ सकते हैं, उसकी जो है ग्रोथ में कमी आ सकती है, उसको किसी प्रकार का जो है इवन जोड़ों का प्रॉब्लम या कुछ और रोग उसको हो सकता है। किसी भी तरह से जो है बॉडी में इन्फेक्शन अगर आता है, चाहे वो चिकनगुनिया का है या कोई भी इन्फेक्शन है, प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत हमें सीरियसली उसको अच्छी तरह से उपचार करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उसी के स्वयं की हेल्थ का हमें ख्याल नहीं रखना है, बच्चे की ग्रोथ का और बच्चे की हेल्थ का भी हमें उसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आयुर्वेद में रोग की मुख्य वजह मानी जाती है वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो चिकनगुनिया को वात दोष कहा जाता है। ऐसे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आपको अपने भोजन में, अगर आप वात रोगी हैं तो अपने भोजन में किस चीज का सेवन नहीं करना है और क्या चीज आपको खानी है। डॉक्टर साहब आपको क्या सलाह देंगे, डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। वो बताइए डॉक्टर साहब। जी देखिए, हमारे यहाँ जो मूल कारण है 3 दोष जो है बॉडी में, वात, पित्त और कफ। तो चिकनगुनिया को हम देखें, जो इसके लक्षण है, जो जोड़ों के दर्द है या उसमें जो है अकड़ाहट आती है, तो ये मेनली वात का लक्षण है। बुखार वाला जो लक्षण है वो पित्त के साथ जोड़ेंगे, लेकिन बुखार कुछ दिन में नष्ट हो जाता है, कुछ दिन में चला जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में ये दर्द काफी समय तक चलते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि बादी वाली चीजें नहीं खानी, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, बहुत ज्यादा रूखा सूखा आपको सेवन नहीं करना है। बादी वाली चीजों में उड़द की दाल, राजमा, छोले, बिल्कुल इसको विशेष रूप से परहेज करना है। खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए, लाइट खाना चाहिए। और दूसरी चीज बहुत अच्छी रहेगी इसमें, क्योंकि वात का प्रकोप है, तो तेल की मालिश, और चाहे तो आप उसमें तिल के तेल में थोड़ा सा लहसुन काट करके ताजा, थोड़ा अदरक, वो थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, तो वो जो तेल बन जाएगा आपका बहुत अच्छा है, दर्द के लिए भी अच्छा है, वात को भी शमन करेगा। और इंटरनल यूज के लिए थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण, हल्दी का चूर्ण और मेथी का चूर्ण बराबर बराबर मिला करके ये आप सेवन करें, तो इससे वात की शांति रहेगी, दर्द में भी आपको फर्क पड़ेगा। जीवा का पेन काम ऑयल भी बहुत अच्छा है, ये भी आप मंगा के रख लीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है और बुखार आपका चला गया लेकिन दर्द नहीं जा रहा है अभी, तो उससे नियमित रूप से आप दिन में 2 बार मालिश करेंगे तो बहुत रिलीफ आपको मिलेगा। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर किसी को चिकनगुनिया हो गया है तो क्या करें? जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार। देखिए, बहुत अच्छी हमारे यहाँ एक औषधि है गिलोय, आपने नाम सुना होगा। गिलोय की बेल आमतौर पर आपके घरों में भी लगी होती है। उसका थोड़ा सा टुकड़ा लें, उसको कूट करके उबाल करके काढ़ा बना के उसको पिए।
हमारे यहाँ तो बना बनाया आपको गिलोय की चीजें मिल जाती हैं। गिलोय का सत्व बहुत अच्छा काम करता है, वो हमारी क्लिनिक से, हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज जो है, क्योंकि इन्फेक्शन है बॉडी में, और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, चाहे वायरस हो या कोई भी हो, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि अपने बॉडी में किसी प्रकार के डिसइंफेक्टेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो एंटी वायरस हो, एंटी बैक्टीरियल हो, तो वो सबसे अच्छी नीम हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। तो नीम खून को भी अच्छा काम करता है, तो नीम खून को भी साफ करता है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन को भी नष्ट करता है। तो नीम के जो है पत्ते आप ताजा ले सकते हैं, या नीम का चूर्ण या नीम की टेबलेट हमारे यहाँ बनी बनाई आपको मिलती है, उसका सेवन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। एक आयुर्वेद में एक महासुदर्शन करके चूर्ण भी आता है, बहुत कड़वा होता है, और महासुदर्शन वटी भी आती है। ये भी नियमित रूप से आप लेते रहेंगे तो प्रिवेंशन का काम भी करता है, और आपके रोग को भी, अगर आपको बुखार है तो उसको ठीक करता है। पपीते के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, कई बार प्लेटलेट्स की कमी डेंगू में जैसे हो जाती है, तो पपीते के पत्तों का रस इसमें पीने को कहा जाता है। दूसरी चीज जो है कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है, पाचन हमारा अच्छा होना चाहिए। उसके लिए धनिया, सौंफ और जीरा ये उबाल करके इसका पानी गरम गरम पिए, या थोड़ा सा ताजा अदरक, काली मिर्च, लौंग और तुलसी के पत्ते ये उबाल करके एक कप में थोड़ा थोड़ा डाल के काढ़ा बना करके ये भी पिएंगे, तो दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप प्रयोग करके देखिए, आपको लगेगा कि इनमें बहुत शक्ति है। कहीं जो आप इतनी सारी दवाइयां खा रहे हैं उनसे ज्यादा शक्ति आपको इनके अंदर मिलेगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद की जो छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, जिनको कि हम नेचुरल कहते हैं, ये नेचुरल है, बिल्कुल हमारे जो प्रकृति की देन है। इसके दुष्प्रभाव कोई नहीं है, साइड इफेक्ट्स आपको नहीं तो कई बार हम दवाइयां खाते हैं तो बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको हो जाते हैं। तो ये छोटी चीजों का ध्यान रखना है। पाचन आपका ठीक रहना चाहिए, शरीर की इम्यूनिटी आपकी बनी रहे, और जो आपका दोष है, जो रोग का मूल कारण है, उस पर हमें जरूर काम करना है। तो चिकनगुनिया से जुड़ी कौन सी जरूरी और खास बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, डॉक्टर साहब से हम जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया से हम कैसे बचें? देखिए, इसमें बचने का सबसे पहला काम ये है कि साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, और खास तौर से पानी जमा ना होने दें अपने पास। ये बार बार आपको ये शिक्षा दी जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर वर्ष जो है वो बहुत ज्यादा ये रोग बढ़ता ही जा रहा है हर साल। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अभी जागरूक नहीं हुए हैं, उसको हमने पूरा अपनी इम्प्लीमेंट नहीं किया इन चीजों को। और कुछ थोड़ा सा मच्छरों को भगाने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। आप धूपन कर सकते हैं, जो हम धुआं कहते हैं जिसको, या मच्छर की दवाई, अगर कहीं पानी ऐसा जमा भी है तो उसमें मच्छर की दवाई आप जरूर डालें। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको इम्यूनिटी पावर अपनी स्ट्रांग रखनी है। और कभी बाई चांस आपको कहीं ऐसा लगे कि कहीं ऐसी जगह आपको जाना पड़ रहा है कि जहां पर मच्छर वगैरह हैं, तो आप बॉडी में भी थोड़ा नीम का तेल लगाएं। अगर आपको लगता है कि कहीं से किसी इलाके में मच्छर आपको अटैक कर सकते हैं, तो नीम का तेल लगाने से वो दूर भागते हैं, तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आलोक जुड़े हैं यूपी से, इनसे बात करते हैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर, मेरे सर में दर्द रहता है हमेशा। पूरे सिर में रहता है, आधे में? नहीं, आगे मतलब माथा होता है ना, वहाँ दर्द रहता है। माथे के ऊपर है? हाँ। तो दर्द क्या जैसे बहुत हल्का होता है, बीच का सा रहता है, या बहुत तेज? मतलब भारी भारी सा सर रहता है, तेज तो नहीं, मतलब सही है। अच्छा, भारी रहता है, आंखों के ऊपर, माथे के ऊपर भारीपन रहता है। हाँ। और आपको नींद कैसी आती है रात को? नींद तो सही आती है रात को। नींद सही आ रही है। बॉडी में किसी तरह का और कोई दर्द हो, कोई गर्मी ज्यादा लगती हो, पसीना आता है, कुछ ऐसा? बॉडी मतलब हमेशा हीट से रहती है, और शरीर में पेन रहता है कभी कभी। मतलब बॉडी में हीट जैसा रहता है? हाँ। देखिए, आपको ना एक थोड़ा ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। कई बार ब्लड प्रेशर जिस लोगों को होता है, उनको यहाँ आंखों के ऊपर भारीपन, माथे में भारीपन, या थोड़ा बॉडी में ऐसा लगना कि हीट निकल रही है, तो ये जरूर चेक करा लीजिए ब्लड प्रेशर। लेकिन लक्षण तो हैं, तो वो गर्मी के हैं ज्यादा आपकी बॉडी में, तो उसमें आपको नारियल पानी बहुत बढ़िया काम करेगा। या आप ऐसा करें कि थोड़ा सा जो है, अगर आपको तरबूज मिलता है तो तरबूज का जूस निकाल लीजिए, और वो 1 गिलास आप रोज पिए, वो बहुत बढ़िया है। बेल का शरबत बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको पानी खूब पीना है। पानी अगर 2-3 लीटर पिएंगे, उससे भी बॉडी में जो है हीट भी कम होगी। और पानी जब पीते हैं तो बॉडी की सफाई भी पानी करता है हमारा। कई प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं, कई प्रकार की जो चीजें, हमारे दोष जो बॉडी में हैं, वो पानी के माध्यम से, क्योंकि पानी पीने से आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम जो है क्लीन होता है, और उसके माध्यम से काफी सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं।
तो मैं आपको जो चीजें समझाता हूँ इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इनको समझने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भी चीजें हैं अगर आप उनको अप्लाई करते हो तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये आप कर क्या रहे हैं। केवल देखना, सुनना, नोट करना उतना ही काफी नहीं है, उसको समझना। हमारा प्रयास ये है कि आपको समझ आएगा तो कितनी सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं घर पे। जब आपको ये रोग समझ आने लगते हैं, रोगों के कारण समझ में आने लगते हैं, तो काफी सारे घरेलू नुस्खे आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं ओजस शक्ति की बढ़ोतरी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको खास क्या करना होगा। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, ओज या ओजस जिसको हम कहते हैं, शरीर का हमारा वो एक ये शक्ति है जो सारा जो हम भोजन खाते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन लेते हैं, आजकल न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं लोग, लेकिन न्यूट्रिशन अल्टीमेटली हमारी टिश्यूज को नरिश करता है। जो भी हमारी बॉडी में टिश्यूज है, जिसको हम आयुर्वेद में धातु बोलते हैं, चाहे हमारा ब्लड है, बोन्स है, मसल्स हैं, उसको नरिशमेंट मिलती है। लेकिन इन सबका जो निचोड़ है, जिसको हम एसेंस बोलते हैं, उसको आयुर्वेद में कहा है ओज या ओज शक्ति या ओजस उसको बोलते हैं। तो ये शक्ति बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपने भोजन में ध्यान देना है कि आपका जो भोजन है वो जंक नहीं होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसी चीजें हों जो आपके शरीर के धातु पुष्ट हों और ओज वर्धक उसमें हो। कुछ चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं, बादाम बहुत अच्छा है, बादाम और किशमिश और खजूर, ये आप रात को भिगो दीजिए। 7-8 बादाम, 10-12 किशमिश, 3-4 खजूर पानी में भिगोइए रात को। सुबह बादाम के छिलके उतारो, उनको चबा करके खाइए, गरम गरम दूध के उतारो, उनको चबा करके खाइए, गरम गरम दूध साथ में पी लीजिए। गाजर बहुत अच्छा काम करती है, गाजर को कद्दूकस करें, आधा किलो दूध में अच्छी तरह से बॉईल कर लो उसको। जब थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा उसमें चीनी डाल करके अच्छा टेस्टी आपका वो बनेगा, तो उसको सेवन करें, रोज दिन में 1 बार ले सकते हैं। अखरोट, बादाम, उसको दूध में उबाल करके थोड़ा केसर डाल के पिए, केसर से बहुत फायदा होता है। तो ये ओजवर्धक चीजें आपकी बहुत हैं। हमारे यहाँ अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है, अश्वगंधा है, आंवला है, या हमारे यहाँ एक ओजस करके कैप्सूल ही मिलता है आपको। ओजस के नाम से हमने एक अच्छा कैप्सूल बनाया है, वो आप जो है 1 कैप्सूल रोज खाएं तो ओज शक्ति आपकी वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको मेंटली जो है थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आपको, या किसी प्रकार का आपको डिप्रेशन है, या कोई बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी है, वो भी हमारे ओज को नष्ट करता है। क्रोध से भी जो है, एंगर से भी ओज नष्ट होता है। तो इन चीजों को भी कंट्रोल करना है और मन को थोड़ा सा रिलैक्स रखने की कोशिश आपको करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे।